नमस्कार। इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे सिंथेसिस ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, यानी एल्डिहाइड और कीटोन का संश्लेषण। इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे एल्डिहाइड एंड कीटोन्स फ्रॉम एसिड एंड क्लोराइड, यानी अम्ल क्लोराइड से एल्डिहाइड का संश्लेषण, जिसमें सबसे पहले लेंगे सिंथेसिस ऑफ एल्डिहाइड, एल्डिहाइड के निर्माण की विधि, जिसमें सबसे पहले लेंगे रोज़नमूड रिडक्शन यानी रोज़नमूड अपचयन। On reduction of alkynyl chloride RCOCl in the boiling xylene in the presence of palladium and BaSO4 catalyst, we get alkenyls यानी aldehyde हम प्राप्त करेंगे। This reduction is called Rosenmund reduction, यानी alkynyl chloride जिसे RCOCl का हाइड्रोजन द्वारा उबलती हुई xylene में PDBaSO4 catalyst की उपस्थिति में अपचयन करने पर एल्डिहाइड प्राप्त होता है और यह अपचयन हमें रोज़नमूड रिडक्शन कहलाता है। इसमें RCOCl react with H2 in the presence of PD plus BaSO4 और इसमें जो रिडक्शन होगा और उससे बनेगा आपके RC डबल बॉन्ड OH एल्केनेट, जिसमें एसिड क्लोराइड CH3COCl react with H2O and the formation of acetaldehyde CH3CHO. In the second reaction, the alkenyl will be obtained by the reduction of alkenyl chloride in the presence of lithium tertiary butoxy aluminum hydroxide LiAlH OC CH3 का whole twice at 78 degree. So this is known as lithium tertiary butoxide aluminum hydride, tertiary butoxide aluminum hydride and aluminum hydride की रिएक्शन RCOCl की इसकी उपस्थिति में अभिक्रिया तो बनेगा RCHO। नेक्स्ट वन इज 3-methoxy 4-methyl benzoyl क्लोराइड की अभिक्रिया उसी प्रकार करेंगे और बनेगा 3-methoxy 4-methyl बेंजोएल्डिहाइड की अभिक्रिया, जिसमें ये जो COCl जो है एल्कलाइन क्लोराइड की जगह CHO एल्डिहाइड का निर्माण हो जाएगा। इसमें भी देखें, नेक्स्ट वाले में देखें COCl यानी 4-नाइट्रो बेंजोइल क्लोराइड उसी तरह अभिक्रिया करेंगे लिथियम ट्राइब्यूटॉक्सी एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ में और CHO का निर्माण होगा, 4-नाइट्रो बेंजोएल्डिहाइड का निर्माण होगा। नेक्स्ट वन इज सिंथेसिस ऑफ कीटोन, यानी कीटोन का निर्माण, जिसमें रिएक्शन ऑफ एल्केनाइल क्लोराइड विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, यानी एल्केनाइल क्लोराइड की ग्रिग्नार्ड अभिक्रिया के साथ RMgX के साथ अभिक्रिया कराते हैं, जिसमें OMgX जुड़ जाएगा RCR' के साथ, तो इस O के साथ में जुड़ेगा और OMgX का निर्माण करेंगे, यानी द फॉर्मेशन ऑफ दिस वन, यहाँ पे OMgX का निर्माण हो जाएगा और उसके बाद में HCO के साथ में अभिक्रिया कराने पर RCOR' यानी कीटोन का निर्माण होगा, MgXOH निकल जाएगा और HCl भी साथ साथ में निकल जाएगा, यानी CH3COCl की CH3MgI के साथ अभिक्रिया, फिर HCO के साथ अभिक्रिया करने पर COCH3 यानी एसीटोन का निर्माण MgOHI प्लस HCl निकल जाएगा। सो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विल रिएक्ट इमीडिएटली टू द न्यू सिंथेसाइज्ड कीटोन एंड फ्रॉम टर्शरी अल्कोहल्स। इस तरह से कीटोन का निर्माण होगा एल्केनाइल क्लोराइड की ग्रिग्नार्ड अभिक्रमक के साथ में अभिक्रिया के द्वारा। नेक्स्ट वन इज रिएक्शन ऑफ एल्केनाइल क्लोराइड विद ऑर्गेनोकैडमियम कंपाउंड के साथ में अभिक्रिया। इन दिस रिएक्शन फर्स्ट ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्ट विद एनहाइड्राइज्ड कैडमियम क्लोराइड एंड चेंज इनटू द डाइअल्काइल कैडमियम, यानी RMgX की अभिक्रिया करेंगे कैडमियम क्लोराइड के साथ में CdCl2 के साथ में, तो R2CD का निर्माण होगा और 2MgXCl का निर्माण होगा। सो डाइअल्काइल कैडमियम रिएक्ट विद एल्केनाइल क्लोराइड टू गिव एल्केनॉन्स। अब ये जो है R2CD, ये डाइअल्काइल कैडमियम ये RCOCl के साथ में अभिक्रिया करेगी और CdCl2 निकल जाएगा और बनेगा एल्केनॉन, यानी कीटोन का निर्माण होगा, वो भी 2 अणु का। उसी तरह CH3 एल्केनाइल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करी और कीटोन का निर्माण किया और कैडमियम क्लोराइड का वापस हमें प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट इज रिएक्शन ऑफ एल्केनाइल क्लोराइड विद ऑर्गेनो कॉपर
compounds. In the reaction, the first alkyl or aryl halide react with lithium metal gives organolithium compound which react with the cuprous halide to give organolithium cuprate. This organolithium cuprate means R2CuLi or Ar2CuLi react with alkyl halide to give ketones. यानी इसमें Rx जो है लिथियम के साथ अभिक्रिया करेगा और X सब्स्टिट्यूट हो जाएगा Li के साथ और R' Li का निर्माण होगा जो कि क्यूप्रस हैलाइड के साथ अभिक्रिया करके लिथियम डाई एल्काइल क्यूप्रेट का निर्माण करेगा विच इज नोन एज R2CuLi. ये कहलाता है ऑर्गेनो लिथियम क्यूप्रेट का निर्माण करेगा. सो ये जो है एल्कोनाइल क्लोराइड के साथ R2CuLi जो है अभिक्रिया करेगा ड्राई ईथर की प्रेजेंस में और कीटोन का निर्माण करेगा प्लस R' प्लस लिथियम क्लोराइड जो है वो बाहर निकल जाएगा. वेयर R एंड R' आर एल्काइल और एराइल ग्रुप. इसमें R और R' जो है एल्काइल या एराइल ग्रुप्स हो सकते हैं. द फर्स्ट वन इज लिथियम डाइमेथिल क्यूप्रेट जो है प्रोपेनॉल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करेगा ड्राई ईथर की प्रेजेंस में और 2-ब्यूटेनिन का निर्माण करेगा. उसी प्रकार 4-नाइट्रो बेंजोनाइल क्लोराइड उसी प्रकार इसके साथ अभिक्रिया करेगा ड्राई ईथर की प्रेजेंस में और बनाएगा 4-नाइट्रो एसिटोफिनोन. यानी कुल मिला के जो भी है क्लोराइड को है रिप्लेस करेगा और मिथाइल का एडिशन करता है. सो the main work of lithium dimethyl cuprate is replace the chlorine with methyl group. यानी क्लोरीन को हटा के मिथाइल ग्रुप के लगाना यानी क्लोराइड हटाया और मीथेन ग्रुप का CH3 ग्रुप का एडिशन होना. तो जितने भी रिएक्शंस होंगी जैसे कि 4-साइनो-बेंजोनाइल क्लोराइड तो जहां भी क्लोराइड देखें that is replaced by the CH3 and the formation of 4-cyanoacetophenone. The same process is here. 4-cyclohexane carbonyl chloride react with the dimethyl cuprate CH3 के साथ अभिक्रिया ड्राई ईथर के साथ में और बनेगा आपके पास में 4-cyclohexyl ethanol. Next one is reaction of benzene and its derivative with acid chloride के साथ अभिक्रिया करें. इसमें बेंजीन जो है this is the benzene react with RCOCl in the presence of dry aluminum chloride and the formation of C double bond OR that is known as alkyl phenyl ketone. तो COCl जो ग्रुप है इसके अंदर जो भी है इसमें ये टूट जाएगा और ये पूरा ग्रुप जो होगा वो ये जाके जुड़ेगा आपके पास इस पोजीशन पे यानी सेम पोजीशन एंड द फॉर्मेशन ऑफ एसिटोफिनोन का निर्माण हो जाएगा. नेक्स्ट वन इज बेंजीन react with the benzyl chloride and the formation of benzophenone. This is the important reaction, the formation of benzophenone. The third one is synthesis of aldehyde and ketone from 1,3-diethanes. The first compound that is known as 1,3-diethane. Second compound is 2-alkyl 1,3-diethane. Third one is 2,2-dialkyl 1,3-diethane. यानी यहाँ पर कोई मिथाइल ग्रुप नहीं लगा हुआ तो 1,3-डाइथेन की बात करें. यहाँ पे एक हाइड्रोजन को रिप्लेस किया और नाम लिखा 2-एल्काइल और यहाँ पर दोनों हाइड्रोजन को रिप्लेस किया से और द नेम इज 2,2-डाइएल्काइल 1,3-डाइथेन. सो 1,3-डाइथेन आर फॉर्म बाय द रिएक्शन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड विद 1,3-प्रोपेन डाइथेल. तो फॉर्मल्डिहाइड की 1,3-प्रोपेन डाइथायोल के साथ अभिक्रिया करने पर 1,3-डाइथाइन का निर्माण होता है. सो 1,3-डाइथेन रिएक्ट विद द ब्यूटाइल लिथियम के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन के साथ में अभिक्रिया करें तो 1 हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर आ जाएगा एंड व्हेन इट रिएक्ट विद द Ri एंड द फॉर्मेशन ऑफ 2-alkyl 1,3-डाइथेन. इसमें भी उसी अगले स्टेप को देखें. फिर H3O पॉजिटिव के साथ अभिक्रिया इन द प्रेजेंस ऑफ HCl एंड H2O2 एंड द फॉर्मेशन ऑफ एल्डिहाइड दैट इज नोन एज RCHO एंड दिस कंपाउंड इज लिबरेटेड. इसी प्रकार की अभिक्रिया होती जाएंगी. ये 2 हाइड्रोजन है इसमें C6H5CH2 जो है यहाँ पर ऐड हो जाएगा और इसका हाइड्रोलाइसिस करने के बाद में ये जो कंपाउंड है
ये कंप्लीट कीटोन फॉर्म में बाहर आ जाएगा, और या ऑल्डिहाइड फॉर्म में। तो C6H5 C डबल बॉन्ड O, ये तो इट इज नोन एज 2-फिनाइल इथेनॉल। अगेन ये कंपाउंड देखें, इसके अंदर ऐड करेंगे ये वाला कंपाउंड CH3CH3CHI, एंड दिस कंपाउंड इज नोन एज CH3CH3। ये वाला जो कंपाउंड है ये जुड़ गया इस कंपाउंड में, और ये पूरा होल ग्रुप जो है अलग हो जाएगा ऑन द फॉर्मेशन ऑफ दिस वन। ये बना, इट इज नोन एज 3-मिथाइल प्रोपेनॉल। अगेन ब्यूटाइल लिथियम के साथ अभिक्रिया, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और RI' के साथ अभिक्रिया करके 2,2-डाइएल्काइल 1,3-डाइएथेन का निर्माण हो जाएगा। These reaction are further on, कुछ कंपाउंड जिसमें कि कीटोन के साथ अभिक्रिया करेंगे और डाइएल्काइल 1,3-डाइएथेन का निर्माण करेगा। ये अभिक्रिया HgCl2 CH3OH और H2 की प्रेजेंस में कराने पर कीटोन का वापस निर्माण हो जाएगा, और इस तरह की अभिक्रियाएं कंप्लीट हो जाएंगी।